हाय एवरीवन, मैं सार अंसारी आपका अपने चैनल ऑटोमेशन फीवर में स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हमारा एजेंडा रहेगा कि एक फोल्डर के अंदर काफी सारी हमारे पास वर्ड की फाइल है। उन सब फाइल को हमें मर्ज करके एक सिंगल पीडीएफ फाइल क्रिएट करवानी है। चलो वीबी एडिटर में चलते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमको वर्ड वाली लाइब्रेरी को अपने वीबीए के प्रोजेक्ट में ऐड करना होगा। हमने पहले ही ऐड कर रखी है, तो चलो मैक्रो बनाते हैं। एक मैक्रो का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, हम रख लेते हैं मर्ज फाइल्स। कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे हमें, एक वर्ड ऐप के लिए और एक वर्ड वाली डॉक्यूमेंट के लिए। तो डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल। पहले वेरिएबल का नाम हम वर्ड ऐप रख लेते हैं, इसका डेटा टाइप एप्लीकेशन क्लास होगा। दूसरा हम डॉक के नाम से बना लेते हैं, इसका डेटा टाइप हम डॉक्यूमेंट क्लास रखेंगे। जो वर्ड एप्लीकेशन का हमारा वेरिएबल है उसके लिए एक इंस्टेंस क्रिएट करना है हमें, जिसके लिए लिखना होगा सेट वर्ड ऐप इक्वल टू न्यू वर्ड डॉट एप्लीकेशन। जो वर्ड की एप्लीकेशन हमारी ओपन होगी, क्रिएट होगी, उसको विजिबल करने के लिए हम वर्ड ऐप डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमारे पास ना एक फोल्डर में बहुत सारी फाइल्स है। एक एक करके हमें सारी फाइल चाहिए, तभी तो इनको हम मर्ज कर पाएंगे ना। तो इस फोल्डर से फाइल्स गेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। मोस्टली जो पिछली वीडियोज है उसमें हमने आपको सिखाया था कि फाइल सिस्टम का यूज करके हम इजीली एक फोल्डर में जितनी भी फाइल्स होती है उनको गेट कर लेते हैं लूप लगा के। आज दूसरा तरीका आपको सिखाते हैं। एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का मुझे चाहिए, तो बना लेते हैं। लिखते हैं डिम, वेरिएबल का नाम फाइल नेम एज स्ट्रिंग, और हमारे पास ना एक dir नाम का फंक्शन होता है। इसके अंदर हम उस फोल्डर तक का पाथ दे देते हैं। यहाँ पे हमारी VBA वाली फाइल है, यहाँ तक का पाथ हम दिस वर्कबुक डॉट पाथ से गेट कर लेते हैं। इस फोल्डर के अंदर वर्ड फाइल्स वाला हमारा फोल्डर है, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और इसके अंदर जितनी भी फाइल्स है, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन docxo वो सारी हमें चाहिए। अब dir वाला जो हमारा फंक्शन है ये क्या करता है कि जिस फोल्डर का हम पाथ देते हैं उसकी पहली फाइल का पाथ हमें दे देता है। एक्चुअली पाथ नहीं देता, नेम दे देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, फाइल नेम इक्वल टू dir कर देता हूँ और नीचे debug डॉट प्रिंट फाइल नेम करता हूँ। अभी इन दो लाइनों को कर देते हैं कमेंट और अपने कोड को करते हैं रन। इससे पहले कंट्रोल जी प्रेस करके इमीडिएट विंडो को कर देते हैं ओपन। एग्जीक्यूट करते हैं कोड को, तो देखो जो पहली फाइल मिली उसने उसका नाम हमें रिटर्न कर दिया। अब एक फाइल मिली है, उस फोल्डर के अंदर बाकी जितनी फाइल है वो भी हम गेट करा सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, डू वाइल फाइल नेम नॉट इक्वल टू एम्प्टी लूप। इस लूप के अंदर हमें नेक्स्ट फाइल का नेम चाहिए, तो वो हम इजीली गेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे फाइल नेम इक्वल टू dir। dir के अंदर कुछ भी पास नहीं करना है। तो ये dir फंक्शन क्या है, जब तक उस फोल्डर के अंदर फाइल्स है वो उन सबका पाथ रिटर्न करता रहेगा। मतलब पहली का यहाँ पे रिटर्न किया, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, और जब वो बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएगा तो dir रिटर्न करेगा एम्प्टी स्ट्रिंग और हमारा जो कोड है वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब लूप के अंदर हम ना प्रिंट भी करवा के देख सकते हैं। तो डिबग डॉट प्रिंट को मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और इमीडिएट विंडो से जो रिजल्ट है उसको रिमूव करके अपना कोड करता हूँ रन। देखो मैं कर रहा हूँ F8 करके इसे डिबग, F8 कर रहा हूँ, पहली फाइल का नेम आ गया देखो। अब फिर दूसरी फाइल, तीसरी फाइल, इस तरीके से मैं रन कर देता हूँ इसे। जितनी भी फाइल्स इस फोल्डर के अंदर उन सब के नेम हमें मिल जा रहे हैं।
उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है सबके नेम हमने गेट कर लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और मर्ज करवाते हैं इनको। इमीडिएट विंडो को मैं बंद कर दे रहा हूँ और डिबग वाली लाइन को भी डिलीट कर देते हैं। ये जो 2 लाइन हमने कमेंट की थी इनको अनकमेंट कर देते हैं। ये जो सारी फाइल है जिनको मर्ज करना है उनको मर्ज एक नए हमें वर्ड की फाइल में करना है। तो लूप से बाहर एक नई वर्ड का डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कराते हैं, जिसके लिए हम लिखेंगे सेट वेरिएबल एक डिक्लेयर किया था हमने डॉक नाम से। तो सेट डॉक इक्वल टू वर्ड ऐप डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट ऐड। डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करने के भी यहाँ 2 तरीके हमारे पास है। पहले में हम क्या करते हैं कि एक वर्ड की फाइल को इंसर्ट फाइल मेथड का यूज करके दूसरी में हम इंसर्ट करवा देते हैं, और दूसरा क्या होगा, वर्ड की जो फाइल है उनको एक एक करके ओपन करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर इसमें जो हमने नया डॉक जो क्रिएट किया है वर्ड वाला उसमें पेस्ट करते जाएंगे। तो दोनों तरीके देखते हैं। पहले हम क्या है इंसर्ट फाइल वाला जो मेथड है उसका यूज करके देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ड ऐप डॉट सिलेक्शन डॉट इंसर्ट फाइल, और जो फाइल हमें इंसर्ट करनी है उसका पाथ दे देना है। फोल्डर तक का पाथ देखो यहां से हम गेट कर लेंगे, और फाइल का जो नेम है वो तो हमें फाइल नेम वाले वेरिएबल से मिल जाएगा। ठीक, चलो एक बार कोड को रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट मिल रहा है। मैं रन बटन पे क्लिक करता हूँ, कोड रन होना स्टार्ट हुआ, वर्ड की एक नई फाइल देखो नीचे क्रिएट हुई है और हमारे कोड ने परफेक्टली काम किया है। उस फोल्डर के अंदर जितने भी वर्ड के डॉक्यूमेंट थे सारे एक जगह मर्ज हो गए हैं। पर इस तरीके से फाइल्स मर्ज करने में एक प्रॉब्लम हमारी ये आ रही है कि मैं ना कोई भी फाइल ओपन करता हूँ तो हमारे पास क्या है कि एक फाइल के अंदर एक बंदे की सैलरी स्लिप है और वो एक ही पेज पर है। तो जो डेटा मर्ज होकर आ रहा है उसमें एक सैलरी स्लिप एक पेज पर आनी चाहिए, पर ये नहीं आ रही। तो ये जो हमारा इंसर्ट फाइल वाला मेथड है मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। तो अब कॉपी पेस्ट वाला मेथड यूज करके देखते हैं। क्लोज करता हूँ इसको और वापस आते हैं वीबी एडिटर पर। एक नया वेरिएबल और बना लेते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं पे स्लिप डॉक। डेटा टाइप इसका डॉक्यूमेंट रहेगा। सारी फाइल्स हमें एक एक करके ओपन करानी है, तो लूप के अंदर हम फाइल्स ओपन कराएंगे, मतलब सैलरी स्लिप्स ओपन कराएंगे। यहाँ पे लिखेंगे सेट पे स्लिप डॉक इक्वल टू वर्ड ऐप डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट ओपन। ओपन कौन सी करनी है, ये वाला जो पाथ है, मतलब एक एक करके सारी ही ओपन करनी है। तो ये पाथ ही यहाँ पर हम पास कर देते हैं। जब ये ओपन हो जाएगी हमारी पे स्लिप डॉक, तो इसके अंदर जो भी रेंज है उसको कॉपी करा लेना है हमें, मतलब कि पूरा डेटा हम कॉपी करा रहे हैं। कॉपी करने के बाद ये जो हमारा डॉक वाला वर्ड है इसको हम कराएंगे एक्टिवेट। तो लिखेंगे डॉक डॉट एक्टिवेट और फिर हम वर्ड ऐप डॉट सिलेक्शन डॉट पेस्ट देके जो भी डेटा कॉपी होके आया है उसको कर देंगे पेस्ट, और हमारा जो ये पे स्लिप डॉक है इसको कर देंगे क्लोज। और क्लोज करते हुए अगर कोई भी चेंजेस फाइल में हुआ हो तो उस चेंजेस को हमें सेव नहीं कराना है। एक काम और हमें यहाँ पर करना होगा, हमने जो डॉक्यूमेंट ऐड किया है ना ऊपर, ये नया जो क्रिएट कराया है इसको लूप से पहले ही सेव करना होगा वरना फिर एरर आएगी। तो मैं यहाँ पर इसको डॉक डॉट सेव एज टू करके सेव करवा देता हूँ। जहाँ पर हमारा VBA कोड रखा है वहीं पर इसे सेव करा देते हैं। ऑल पे स्लिप्स डॉट डॉक एक्स के
नाम से। ठीक, इतने कोड को रन करके देखते हैं और एक बार देखते हैं कि आउटपुट अब क्या आ रहा है। मैं रन करता हूं कोड को। ओके, वन बाय वन सारी फाइल्स ओपन हो रही है, कॉपी होके ये ऑल स्लिप्स में हमारी पेस्ट भी होनी चाहिए। ऑटोमेशन को रन होने देते हैं। ओके, सारी फाइल्स का डेटा हमारा कॉपी होके ऑल पेज स्लिप्स में पेस्ट हो गया है। अब देखो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि एक पेज स्लिप हमारी पेस्ट होने के बाद जब दूसरी पेज स्लिप इंसर्ट हो या पेस्ट हो तो उससे पहले ना एक पेज ब्रेक यहाँ पर आना चाहिए, जिससे कि अगली पेज स्लिप पूरे अगले पेज पर आए। ओके, तो मैं इसे क्लोज करता हूँ और यहाँ पर क्या करते हैं हम कि देखो पहली पेज स्लिप से पहले तो हमें एक ब्लैंक पेज नहीं चाहिए। सो पेस्ट करने से पहले हम चेक करा लेते हैं कि अगर पहली पेज स्लिप ना हो तो एक पेज ब्रेक यहाँ पर ऐड हो जाए। वो कैसे कराएंगे? एक नया वेरिएबल सी नाम से इंटीजर टाइप का हम डिक्लेयर कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 रख देते हैं और पेस्ट करने से पहले एक इफ की कंडीशन हम लगा देते हैं। इफ सी नॉट इक्वल टू 0 देन हम एक पेज ब्रेक ऐड कराएंगे और फाइल क्लोज करने के बाद c इक्वल टू C+1 कर देंगे। अब यहाँ पर c की वैल्यू पहली बार में 0 होगी, तब ये इफ की कंडीशन नहीं चलेगी, वरना सबके लिए चलेगी। तो यहाँ पर हम करते हैं वर्ड ऐप डॉट सलेक्शन डॉट इंसर्ट ब्रेक। क्या हमें इंसर्ट करना है? पेज ब्रेक। ठीक, ओके। लूप के बाहर जो ये हमारी डॉक वाली फाइल है इसमें जो चेंजेस हुए हैं उनको सेव कराते हैं और फिर इसको हम क्लोज भी करवा देते हैं। क्लोज करवाने से पहले इसको पीडीएफ में भी हम कन्वर्ट करा देते हैं। तो डॉक एक्सपोर्ट एज फिक्स फॉर्मेट कहाँ पे करानी है? सेम ही पाथ पे करा देते हैं। फाइल की जो एक्सटेंशन है वो पीडीएफ हो जाएगी और एक्सपोर्ट कराने के लिए WD एक्सपोर्ट फॉर्मेट पीडीएफ हम यूज करेंगे। क्लोज करा दी है और जो हमारी वर्ड एप्लीकेशन है इसको भी क्विट करा देंगे। ओके, कोड हमारा रेडी है। बस एक मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, इसको c इक्वल टू C+1 करना था पर हमने c इक्वल टू C=1 कर दिया। ओके, सेव करते हैं, ऑटोमेशन को करते हैं अपनी रन। ओके, नया वर्ड की हमारी ओपन हुई है और इसमें जितनी भी फाइल्स है वो सारी ऑल पेज स्लिप वाली डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट हो रही है। ओके, ऑटोमेशन हमारी कंप्लीट हुई और फोल्डर में जाके देखें तो एक वर्ड की और एक पीडीएफ वाली ऑल पेज स्लिप्स की फाइल बनी है। पहले वर्ड वाली फाइल ओपन करते हैं। ओके, पहली पेज स्लिप हमारी परफेक्टली आई है, उसके बाद दूसरे पेज पे दूसरी पेज स्लिप है। तो इस बार जो हमारा डेटा मर्ज हुआ है वो बिल्कुल ही परफेक्टली मर्ज हुआ है। और पीडीएफ में ओपन करूं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, तो आप देखो पीडीएफ में भी डेटा परफेक्टली मर्ज होके आ रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वर्ड वाली फाइल्स को मर्ज करा सकते हैं। अगर आपको डेटा मर्ज कराते हुए नए पेज पर नहीं डालना है तो इस लाइन की जरूरत नहीं है। तो दो तरीके हैं, या तो इंसर्ट फाइल का यूज करके मर्ज करा ले आप, या फिर इस तरीके से कॉपी पेस्ट का यूज करके आप फाइल्स को मर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड या वीबीए से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वर्ड के जितने भी टॉपिक्स थे जो कि यूजफुल थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। वैसे तो वर्ड वीबीए देखा जाए तो बहुत लंबा है,
और उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो काम के टॉपिक थे वो सारे हमने कवर कर लिए। अब सोच रहे हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट करें। रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत ही काम की चीज़ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में आप क्या-क्या जानते हैं, आपने क्या सुना है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।